बारिश वाली रात और खाली बंगला। रात के 11:45 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली इतनी जोर से चमक रही थी कि पूरा जंगल कुछ सेकंड के लिए उजाला हो जाता और फिर सब कुछ गहरे अंधेरे में डूब जाता। अभिषेक अपनी कार से घर लौट रहा था। उसने गलती से जंगल वाला छोटा रास्ता चुन लिया था। तभी उसकी कार अचानक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। मोबाइल निकाला तो उसमें भी नेटवर्क नहीं था। तभी बिजली चमकी और दूर पहाड़ी पर एक पुराना बंगला दिखाई दिया। बारिश इतनी तेज थी कि उसके पास वहां जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह बंगले के गेट के पास पहुंचा, उसने देखा कि लोहे का बड़ा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अभिषेक को लगा शायद अंदर कोई रहता होगा। वह धीरे धीरे अंदर चला गया। बंगले के अंदर अजीब सी ठंड थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। पुराने फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। तभी ऊपर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। वह चौंक गया। इस सुनसान जगह पर बच्चा। वह आवाज की तरफ बढ़ा। ऊपर एक कमरा आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन कमरे के बीच में एक पुरानी गुड़िया रखी थी। अचानक गुड़िया का सिर अपने आप उसकी तरफ घूम गया। अभिषेक डर कर पीछे हट गया। उसी समय पूरे बंगले की लाइट एक पल के लिए जल उठी। सामने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। उसमें एक खुशहाल परिवार खड़ा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसने पाया कि तस्वीर में 5 लोग थे और छठा चेहरा धुंधला था। धीरे धीरे वह धुंधला चेहरा अभिषेक जैसा दिखने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से किसी औरत की आवाज आई, तुम वापस आ गए। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब पूरे बंगले में कदमों की आवाज गूंजने लगी। थक थक थक। ऐसा लग रहा था कि दर्जनों लोग उसकी तरफ आ रहे हों। वह नीचे भागा। मुख्य दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का लगाया। दरवाजा नहीं खुला। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने कहा, यह बंगला किसी को जाने नहीं देता। अभिषेक ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह बारिश से बचने यहाँ आया था। आज 30 साल हो गए। मैं अभी तक बाहर नहीं जा सका। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गया। अब बंगले की हर दीवार से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। यहीं रह जाओ, हमारे साथ रहो। अभिषेक घबराकर ऊपर भागा। छत पर पहुंचते ही उसने देखा कि बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन पूरे जंगल में कोई आवाज नहीं थी। न हवा, न जानवर, बस सन्नाटा। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वह मुस्कुराई और बोली, हम तुम्हारा इंतजार 50 साल से कर रहे थे। अभिषेक भागा। सीढ़ियां उतरते समय उसका पैर फिसल गया। वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। वह बंगले के बाहर पड़ा था। उसे लगा कि शायद यह सब सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी जेब पर गई। जेब में एक पुरानी काली सफेद फोटो थी, उसी परिवार की। इस बार तस्वीर में 6 नहीं, 7 लोग थे। 7वां चेहरा अभिषेक का था। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने बताया कि उस बंगले में जो भी बारिश वाली रात शरण लेने जाता है, वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। कहते हैं, आज भी जब तेज बारिश होती है, उस बंगले की खिड़की में एक नया चेहरा दिखाई देता है, और वह चेहरा अभिषेक का है। अगर कभी आधी रात तेज बारिश और जंगल के बीच कोई पुराना खाली बंगला दिखे, तो उसके अंदर जाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि हो सकता है अगला चेहरा उसी खिड़की में आपका हो।